तो आज हम सीखेंगे कि हम एक जगह पे बहुत सारे चार्ट कैसे लगा सकते हैं एक ही टाइम पर। जैसे कि हम कोई चार्ट देख रहे हैं, निफ्टी का देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उसके साथ साथ बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखें, एक ही स्क्रीन पे हमें सारे चार्ट दिखते रहें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो सीखेंगे, हम कैसे उनको एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, एक साथ हम कैसे चार्ट्स को देख सकते हैं। तो उसके लिए जैसे कि हम ये ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको बड़ा अच्छे से देखेंगे क्योंकि इसमें यहाँ पे स्क्रीन छोटी हो जाएगी, तो हम यहाँ से बड़ा करेंगे, इसको मैक्सिमाइज किया हमने इसको। यहाँ पे हम इसको लगाने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे मल्टीपल चार्ट्स को एक जगह पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी निफ्टी का चार्ट है, अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि जैसे बैंक निफ्टी का मूवमेंट भी हमें साथ साथ दिखाई देता रहे, या किसी और स्टॉक का भी हमें दिखाई देता है, जैसे रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, इसके साथ साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी की मूवमेंट होती है। जैसे जो बैंक निफ्टी है उसकी मूवमेंट तो बैंकिंग जो स्टॉक है उनके साथ ही होती है। ठीक है, तो हमें ये दिखाई, जैसे कि हमने एक यहाँ पे बैंक निफ्टी लगा लिया, उसके साथ हमें एचडीएफसी बैंक लगा लिया, आईसीआईसी बैंक लगा लिया, एसबीआई बैंक लगा लिया, जिससे कि हमें ये पता लगता रहे कि इनमें मूवमेंट यहाँ पे हो रही है, तो इसमें मतलब बैंक निफ्टी में इसके साथ ही मूवमेंट आ सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे निफ्टी है, अब मेरे को बैंक निफ्टी भी लगाना है, रिलायंस भी लगाना है यहाँ पे, या फिर 2 चार्ट लगाने हैं, 2 से ज्यादा लगाने हैं, 4 लगाने हैं, 6 लगाने हैं, 8 लगाने हैं, वो सब हम देखने की ट्राई करेंगे कैसे हम उनको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं सिलेक्ट लेआउट। यहाँ पे आके हम देखते हैं यहाँ पे तो एक चार्ट, जो ये एक चार्ट लगा हुआ है, एक स्क्रीन मतलब कि एक चार्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे हम दो पे करते हैं तो यहाँ पे हमें 2 चार्ट दिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे हमें 2 हो गए, ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 चार्ट दिखाई देंगे। अगर हमें 2 से ज्यादा करने हैं, जैसे 3 करने हैं, तो यहाँ पे हमें 3 चार्ट दिखाई देंगे, 1 2 3। ठीक है, अगर हमें मान लेते हैं हम 4 करने हैं, तो यहाँ पे हमें 4 चार्ट दिखाई देंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे जैसे कि अभी 2 चार्ट्स करने, तो सबसे पहले हमें 2 चार्ट्स करने हैं, तो ये हो गया निफ्टी का, ये भी निफ्टी का अभी, तो इसको हम चेंज करेंगे यहाँ से। ठीक है, जैसे कि अभी हमें यहाँ पे लगाना है रिलायंस का, दूसरा चार्ट जो लगाना है वो रिलायंस का लगाएंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आएंगे ऊपर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिलायंस टाइप करेंगे, RELIANC। ठीक है, ये आ गया नीचे, ये आ गया रिलायंस। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक कर रखा था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये अब हमारा जो फर्स्ट चार्ट है ना, ये है रिलायंस का, और ये जो सेकंड चार्ट है ये हमारा आ गया निफ्टी 50 का। अगर हम इससे पीछे करना है, इसको आगे करना है, तो ये भी कर सकते हैं। जैसे कि इस चार्ट को चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे निफ्टी 50 करना है, तो निफ्टी, और यहाँ पे हमने टाइप किया निफ्टी 50, तो ये चार्ट जो हो गया वो हो गया निफ्टी 50 का। अगर हमें इस सेकंड वाले चार्ट को रिलायंस का करना है या इन्फोसिस का करना है, तो यहाँ पे टाइप करेंगे इन्फी। ठीक है, इन्फी टाइप करना है, तो यहाँ पे ये वाला सेकंड जो चार्ट है ये हो गया हमारा इन्फी का। ये हो गए 2 चार्ट्स हो गए। अगर हमें 2 से ज्यादा चार्ट्स देखने हैं, जैसे कि हमें रिलायंस भी देखना है, निफ्टी भी देखना है, और ये इन्फी भी देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं 3 चार्ट सेलेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी 50, ये हो गया हमारा इन्फी। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे रिलायंस, ये हो गया हमारा रिलायंस। तो अब क्या हो गया, पहला चार्ट हमारा निफ्टी 50 का, दूसरा चार्ट हमारा है इन्फोसिस का, तीसरा चार्ट आ गया हमारा रिलायंस का। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कि इनमें मूवमेंट आएगी तो इसके साथ ही निफ्टी 50 में भी मूवमेंट आती है, तो हम तीनों चार्ट मतलब कि एक साथ देख सकते हैं, उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अगर हमें 4 करने हैं, 4 चार्ट जैसे कि एक साथ देखना है, तो हम यहाँ पे 4 पे क्लिक करते हैं, तो ये हो गया हमारा निफ्टी 50। मान लेते हैं हमें यहाँ पे निफ्टी बैंक का करना है साथ में, तो यहाँ पे हम फिर से आके निफ्टी बैंक टाइप कर देते हैं, निफ्टी, और ये हो गया हमारा बैंक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा निफ्टी का चार्ट, और ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट। अब जैसे थर्ड वाला है, थर्ड वाला हम चेंज करना, अभी ये इन्फी का है तो यहाँ पे चेंज करना है तो हम चेंज कर सकते हैं यहीं पे आके। और ये फोर्थ हो गया निफ्टी का है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं, मान लेते हैं हम कर देते हैं कोई भी, कुछ भी कर सकते हैं हम, किसी भी स्टॉक का, जैसे कि हम कोटक बैंक का कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं कोटक, सॉरी एक सेकेंड,
हैंग हो गया, एक सेकेंड एक सेकेंड। तो ऐसे करके हम इनको चेंज कर सकते हैं, मतलब कि चार स्क्रीन, मतलब चार चार्ट एक साथ देख सकते हैं कि है जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे। चार देख सकते हैं, पांच देख सकते हैं, चार देख सकते हैं, छह देख सकते हैं, आठ देख सकते हैं, दो भी देख सकते हैं, तीन भी, और एक तो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके हम, ये हैंग हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने निफ्टी का चार्ट लगा लिया है, यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, उसके बाद हम अगर कोई ट्रेड ले रहे हैं बाय या सेल की तरफ, किसी भी तरफ, तो हम उस जो हम जिस पोजीशन को हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि हम निफ्टी अभी 18,065 पे, 18,000 पे मान लेते हैं, 18,000। अब ऊपर जाने के हमें दिख रहा है ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे ना, एक सेकंड, ये हम क्या करेंगे उसमें, जैसे कि 18, हमें ये लग रहा है 18,000 से ऊपर जाएगा, तो हम 18,000 का कॉल लेने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, एक साइड निफ्टी चलता रहेगा, एक चार्ट पे यहाँ पे निफ्टी चलता रहेगा, और हमारा जो दूसरा चार्ट है ना, यहाँ पे हम निफ्टी 50, सॉरी 18,000 की अगर हम कॉल ले रहे हैं, तो 18,000 की कॉल का चार्ट भी चला, मतलब कि जो ऑप्शन होता है ना, जैसे 18,000 का कॉन्ट्रैक्ट है, उसका जो वो चार्ट है वो भी ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हम करेंगे, तो हम डालेंगे यहाँ पे 18,000 की कॉल सीई। ठीक है, ये आ गई हमारी 80,000 की सी, ये हमारी है 4 मई की इसकी एक्सपायरी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चार्ट, जो हमारी कॉल है 18,000 की उसके ऑप्शन का। ठीक है, ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट चल रहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन का चार्ट देखना भी काफी जरूरी होता है, तो हम इसके साथ अपना ये चार्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, नीचे हम अपना निफ्टी बैंक चला सकते हैं, एचडीएफसी बैंक चला सकते हैं, कुछ भी चला के हम देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम इनको चेंज कर सकते हैं। जो लेआउट है ये देखो, यहाँ पे एक तो है ही, दो भी लगा सकते हैं, तीन भी, चार भी, छह भी और आठ भी, ऐसे करके हम इनको चेंज कर सकते हैं। इतने अगर हम यहाँ पे आठ पे करेक्ट कर सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हमें आठ चार्ट के लिए मतलब दिखाई दे सकते हैं, हम अलग अलग स्टॉक के चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ ही। ठीक है, अगर हम छह का करते हैं, तो छह स्टॉक के चार्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, तीन पे करते हैं तो तीन के, दो करते हैं तो दो के, ऐसे करके हम इनको देख सकते हैं। जब भी हम कोई ऑप्शन बाई करते हैं, या अगर हम पुट, जैसे कि हमने 18,000 की पुट बाई कर रहे हैं हम, ठीक, मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, बाई या सेल कुछ भी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आके और 18,000 की पुट का हम यहाँ पे चार्ट ओपन कर सकते हैं। जैसे कि 18,000 की पुट का ये चार्ट है, मान लो कोई भी चार्ट है, ये 18,000 की पुट का, तो ये हो गया हमारा 18,000 की पुट का, यहाँ पे ये चार्ट लग गया यहाँ पे ऑप्शन का। ठीक है, तो ऐसे करके हम इनका बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कि एक स्क्रीन हमने ये बना लिया, हम दूसरी स्क्रीन बनानी है, एक में, जैसे कि एक में हमारे हो गए भाई इन निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, इनफी और रिलायंस। ठीक है, अगले दूसरी स्क्रीन हम ओपन करते हैं, उसमें हम चार या छह चार्ट लगा सकते हैं फिर से। जैसे कि यहाँ पे आए, यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे आके आगे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बड़ी स्क्रीन हो जाती है तो अच्छे से दिखाई देगा हमें, इसलिए हम यहाँ पे आगे की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके फिर से हम अपना सिलेक्ट कर लेंगे, और अब यहाँ पे हम डाल देंगे, जैसे कि एचडीएफसी बैंक डाल दिया हमने, यहाँ पे आए एचडीएफसी बैंक डाल दिया, एचडीएफसी और यहाँ पे बैंक, ये आ गया ऊपर। ऐसे करके हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेकंड वाला हमने डाल दिया आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो ऐसे करके हम इनका बेनिफिट ले सकते हैं। काफी चार्ट हमें, जैसे कि तीन चार चार्ट हमें एक साथ दिखाई दे जाएंगे उससे। ये यहाँ पे हम डाल देते हैं कोटक बैंक, ठीक है, ये ऊपर ही आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं एसबीआई बैंक, ठीक है, ये आ गया। तो ऐसे करके हम मल्टीपल चार्ट्स को है ना एक साथ देख सकते हैं। जैसे कि हमारे बैंकिंग के चार्ट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं मेन। उसके बाद अगर हमने कोई ट्रेड ले रखा है, कोई ऑप्शन का मतलब कि का चार्ट, और जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। अगर और भी कोई देखने हमें इकट्ठे जो इंपॉर्टेंट है, उनको अगली स्क्रीन पे लगा के हम फिर से इकट्ठा देख सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसके साथ ही हम एक यूज और कर सकते हैं इसका, जो कि हमें बेनिफिट है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई चार्ट, जैसे कि ये हाँ ठीक है, जैसे कि ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, ठीक है, और इसका टाइम फ्रेम है 5 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें बड़े टाइम फ्रेम पर भी साथ साथ देखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एचडीएफसी का ही दूसरा चार्ट लगा लेंगे। एचडीएफसी बैंक का ही चार्ट हमें यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे है हम कर लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम,
ठीक है। तो डबल टाइम फ्रेम को भी हम एक साथ देख सकते हैं। अगर हमें एक, जैसे कि इसका ही हमें अब बड़ा टाइम और इससे ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम देखना है साथ के साथ में, जैसे 30 मिनट्स का, तो यहाँ पे हम SBI डाल के सॉरी HDFC डाल के 30 मिनट का टाइम फ्रेम कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये है, यहाँ पे हम इस यहाँ पे आ गए 30 मिनट का, तो ये जो कैंडल्स बन रही हैं ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम की कैंडल आ गई है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं हम 1 आवर का कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आवर की कैंडल्स आ गई। तो ऐसे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं।